नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। सरकार द्वारा एक साइट जो है लॉन्च की गई है। जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है वो अपनी जो डीओबी है यानी डेट ऑफ बर्थ जो वेरीफाई अपने आप कर सकते हैं। उसके लिए सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च की है। उसको बताने के लिए हमारे साथ हैं परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कैथल के सोमपाल जी हमारे साथ हैं। सोमपाल जी, क्या कुछ सरकार ने लॉन्च किया है और क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी, सरकार ने एक वेबसाइट है जो हमारे पास जो लॉन्च की है वो हम आपको अभी दिखाएंगे जी जिसमें जो 45 साल से ऊपर जिसकी उम्र हो चुकी है जी और वो अविवाहित हैं या फिर बाई चांस किसी की वाइफ गुजर चुकी हैं और वो विधुर की फॉर्म में हैं, उनकी जो सरकार द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है भी उनको पेंशन दी जाएगी और आने वाले टाइम के लिए ये काम आएगी भी आपको ओल्ड एज पेंशन के रिगार्डिंग भी। तो इसमें अगर भी हमारे पास कैंप तो लगाई जा रहे हैं, पैरेलल हमारे जो ऑफिसर हैं वो ब्लॉक लेवल के हैं या फिर ट्रिपल परिवार पहचान पत्र के ऑपरेटर हैं, वो साथ साथ कार्य कर रहे हैं, लोगों को सूचना भी दे रहे हैं, फ़ोन के थ्रू भी काम चल रहा है। लेकिन हम इस कार्य को तेज़ी लाना चाहते हैं, तो इसके लिए सरकार ने जो वेबसाइट लॉन्च की है वो HRYjournalverified.hppa.in है। वहाँ पे जाके अपना जो भी नागरिक है अपना परिवार पहचान पत्र डालेगा। डालने के बाद वो उसमें ऑप्शन चूज करेगा, अभी वो डीओबी वेरीफाई करना चाहता है या फिर अपना वोटर आईडी नंबर वेरीफाई करवाना चाहता है। जी, तो हम एक बार दिखाने की कोशिश भी करते हैं। तो ये साइट है जी, सोमपाल जी बताइए। HRYjournalverify.hppa.in ये वेबसाइट है, आप इसमें देख लीजिए जी। इसके बाद हम जैसे भी यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन ओपन होके आता है, मैं आपको स्टार्टिंग से भी एक बार दोबारा ये आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ अगर आप कंफ्यूज हैं। ये इस तरह का आपका वेब पोर्टल का लिंक डिस्प्ले आएगा, फ्रंट पेज आएगा। हम यहाँ पे क्लिक हेयर टू ऐड रिक्वेस्ट पे यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद ये ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास नजर आते हैं, डीओबी वेरिफिकेशन और वोटर आईडी वेरिफिकेशन। हम डीओबी वेरिफिकेशन पे जाते हैं और उसमें परिवार पहचान पत्र का नंबर अपना यहाँ से डाल देते हैं, जो भी फैमिली आईडी का नंबर है, जो हमारे पास फैमिली आईडी होगी। इसमें फैमिली आईडी जिस तरह मैंने ये हमारे पास बैकअप की फॉर्म में डाटा है, एक मैंने इसको चूज किया, उसके बाद इसमें यहाँ पे इसका मेंबर आगे और हम उसको ओटीपी सेंड कर देते हैं। जब जो होगा जो नागरिक है वो ओटीपी लेके वहाँ से ओटीपी के बाद अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जो उसके पास जो हमारे पास 4 वैलिड डॉक्यूमेंट होते हैं जी, तो 4 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट उसके पास हो, या तो वोटर कार्ड हो इसमें, और दूसरा हमारे पास कोई एज का प्रूफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास, या फिर कोई 10th की मार्कशीट हो, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो। ये दो जो वोटर आईडी नंबर है हमारे पास जो वोटर कार्ड का होगा वो 2017 से पहले का इशू होना चाहिए जी। और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वो चाहे करंट का है, या 10th की मार्कशीट वो करंट की है, या बर्थ सर्टिफिकेट हमारे पास है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट से इशूड है वो होना चाहिए। कोई एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर दे और उसको सबमिट कर दे, तो ऑटो मोड पे जो एआई का प्रोसेस है उसके द्वारा इसको वेरीफाई किया जाएगा और आपकी एज वेरीफाई हो जाएगी, जिसका बेनिफिट आपको जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है जो स्कीम है वहाँ पे आपको इसका बेनिफिट दिखेगा। जो इस तरह विवाह शगुन योजना है वहाँ पे अगर आप पेरेंट्स की फॉर्म में हो और आपकी एज वेरीफाई नहीं है तो वहाँ पे इसका बेनिफिट रहेगा। या फिर आप अविवाहित हैं और वहाँ पे सरकार द्वारा चलाई जा रही जो स्कीम है भी आपको अविवाहित की जो पेंशन दी जाएगी वो पेंशन आपको मिलेगी। अगर किसी की वाइफ गुजर चुकी हैं और वो एक विधुर की फॉर्म में है, एक उनको पेंशन वहाँ पे दी जाएगी। सिंगल मेंबर जो हैं वो पेंशन यहाँ पे दी जा रही है। तो ये कुछ और भी दूसरे जो गवर्नमेंट्स के हैं प्रोसेस चला हुआ है जहाँ पे एज वेरिफिकेशन का कार्य है वो चला हुआ है। तो मेरी आम जन से यही रिक्वेस्ट है, अभी जिसकी उम्र 45 साल से 55 साल के बीच हो गई है वो इस पोर्टल पे जाके खुद अपने वेरीफाई कर सकते हैं डीओबी। दूसरा, जिसकी उम्र 55 साल से ऊपर हो चुकी है तो उसके हमारे ऑफिसर हैं वो अपना घर घर जाके भी उनको वेरीफाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो टीचर लगे हुए हैं जो टीम लीड की फॉर्म में कार्य कर रहे हैं वहाँ पे भी वो टीम लीड के पास भी अपना जाके अपना आईडी सबमिट करवा सकता है, टीम लीड उसको वेरीफाई कर सकता है। ऑपरेटर है वो जो हमारा परिवार पहचान पत्र का ऑपरेटर है वो भी उसको वेरीफाई कर रहा है। तो मेरी आम जन से यही रिक्वेस्ट है, अभी अपना जल्द से जल्द अपना डीओबी वेरीफाई कराएं। जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं जो जल कल्याण नीति हैं उनका बेनिफिट जिससे आम जन को मिल सके। इसमें मैं एक चीज़ और आपको आम जन से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर इसमें कोई भी समस्या आपको आती है तो ब्लॉक लेवल पे जो भी हमारे जोनल मैनेजर बैठे हुए हैं जो बीडीओ ऑफिस में बैठते हैं तो वहाँ पे भी जाके आप अपनी एज वेरीफाई करवा सकते हैं। या फिर आप डिस्ट्रिक्ट के हेड ऑफिस जो यहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट में है रूम नंबर 206 में, वहाँ पे भी आके अपनी एज को वेरीफाई करवा सकते हैं।
तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा जो नागरिक हैं सरकार की नीतियों का फ़ायदा लेने के लिए अपनी एज को प्रेफरेंस दें और वेरीफाई करवाएं। जी सोमपाल जी, प्रश्न अब ये है कि जो वेरीफाई करना है वो फ़ोन से हो जाएगा, या फिर अगर मान लो वो घर पे करता है तो क्या उसका कोई चार्ज कटेगा, कोई पैसा वगैरह लगेगा ऑनलाइन का? नहीं, इसमें कोई पैसा नहीं कट रहा है। अगर नागरिक के पास अपना स्मार्टफोन है, इसमें कैमरे क्वालिटी अच्छी हो, भी उसमें कोई ब्लर ना हो स्कैन करते टाइम, तो वो फ़ोटो खींच के उसको क्लियर फ़ोटो खींच के अपलोड भी कर सकता है। ये सेल्फ मोड में है, इनकी नागरिक खुद कर सकता है, इसमें कोई पैसा नहीं कटेगा। ये अगर आपके पास आपके बच्चे को, अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनको फ़ोन चलाना नहीं आता है, तो वो अपने बच्चों की हेल्प से भी उसको डाटा अपलोड कर सकते हैं। तो एक बार डॉक्यूमेंट बता दीजिए डीओबी वेरीफाई के लिए, 4 डॉक्यूमेंट जो कौन कौन से हैं? 4 डॉक्यूमेंट में से हमारे पास या तो 2017 से पहले का उसके पास वोटर कार्ड हो, जी दूसरा उसके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट हो, जी। या फिर उसके पास 10th की मार्कशीट हो, या फिर कोई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो। इन 4 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट वो अपलोड करके अपने वहाँ को एज को वेरीफाई कर सकता है। जी। तो आप सबसे कहना चाहेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। और कोई भी है 45 साल से ऊपर, जिस प्रकार सरकार की योजना है कि जो विधुर हो चुका है, यानी किसी की वाइफ की डेथ हो चुकी है या फिर सिंगल पर्सन है, शादी नहीं हुई है इसकी, तो उसकी भी पेंशन लग जाएगी। और साथ के साथ अगर 60 साल का होने का है या उससे पहले है तो अपनी एज वेरीफाई कराएं, और अपने आप पोर्टल पर जा कर के आप जो है अपने जो डॉक्यूमेंट हैं, जो 4 डॉक्यूमेंट बताए हैं, उसको आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपकी जो भी सरकार की स्कीम है अंडर एज के हिसाब से, जिस भी एज के हिसाब से है, तो वो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।